नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 14 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आप सभी को कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 14 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अध्याय 14 है। निश्चित रूप से इस अध्याय में हमें आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं ये सीखने को मिलेगा। चलिएगा, इस चित्र को देखिए। यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही है, ठीक है ना। इनके बीच में कुछ चर्चा हो रही है कि मुझे गणित और कला बहुत पसंद है। तो निश्चित रूप से आपके पसंद के जो विषय हैं वो कोई एक होगा, हो सकता है किसी के पसंद के विषय 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे। तो निश्चित रूप से आपकी जो रुचि है जिस क्षेत्र में, वही आप विषय के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, मुझे भाषाएं बहुत पसंद है, मुझे कहानियां सुनने और पढ़ने में आनंद आता है। अब भाषा क्यों पसंद है उसका कारण भी इनने बताई, ठीक है ना। अब ये क्या कहती है, मुझे पर्यावरण के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे विभिन्न खेल खेलना भी पसंद है। तो यहाँ पे 2 रुचियां इसकी छुपी हुई है। यहाँ पे देखते हैं, चलो अपनी कक्षा से जानते हैं कि उन्हें कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है। अब यहाँ पे देखिएगा, चलो कक्षा में पूछने के लिए कुछ प्रश्न बनाते हैं। तो ये पुस्तकालय में बैठे हैं। अब रोहन और अंजलि, ये है रोहन, आप देख रहे हैं इस प्रकार से, और अंजलि द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखिए। तो सर्वाधिक प्रिय विषय जानने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न का सही का चिन्ह लगाइए। आपको ऐसा क्यों लगता है, अपने मित्रों और शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कीजिए। इसमें चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों की जो रुचियां हैं वो पता लग जाती है कि बच्चे की रुचि किस विषय में है। तो जब हम कक्षा 10वीं में होते हैं और 10वीं के बाद में हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने रुचि के विषय में आगे की पढ़ाई कर सके, और जिस विषय में हमारी रुचि होगी, हम जो बनना चाहते हैं वो निश्चित रूप से बन सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब ये रहा रोहन। अब रोहन पूछता है इन बच्चों से कि आपके प्रिय विषय कौन कौन से हैं। तो जवाब मिलते हैं। अब देखिएगा, एक बच्चा जवाब देता है गणित, भाषा, कला। 3 चीज निकल के आई। अब यहाँ पे बच्चा जवाब देता है शारीरिक शिक्षा, गणित, हमारे आसपास की दुनिया। यहाँ पे ये बालिका जवाब देती है कला, भाषा। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ फिर और जवाब आता है हमारे आसपास की दुनिया, गणित, भाषा, कला। और यहाँ पे देखिए भाषा, हमारे आसपास की दुनिया और शारीरिक शिक्षा। इस प्रकार से रोहन ने जो है प्रश्न पूछा। आगे चलते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे देखिएगा, अब अंजलि पूछती है। अंजलि क्या पूछती है, आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चे जवाब देते हैं हमारे आसपास की दुनिया, शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित, कला, भाषा, गणित। इस प्रकार से अंजलि और रोहन ने उपयुक्त प्रश्नों पर विद्यार्थियों के उत्तरों मतलब प्रतिक्रियाओं को इस प्रकार अंकित किया। उन्होंने गणित के लिए ग लिखा शॉर्ट में, भाषाओं के लिए भा लिखा, हमारे आसपास की दुनिया के लिए ह, और कला के लिए क, और शारीरिक शिक्षा के लिए सा लिखा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ये रोहन है। मैंने 45 विद्यार्थियों के उत्तरों को अंकित किया है। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ हमारी कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे नोट कर रहे हैं इनने। देखते हैं, ऊपर दिए गए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ने जो प्रतिक्रियाएं दिए, जो जवाब दिए, अपने रुचि के जो विषय बताए थे वो इस प्रकार से बताए थे, ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों का सबसे प्रिय विषय गणित है उनकी संख्या, तो गणित के लिए यहाँ पे ग लिखा गया है। आप ग काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों का सबसे प्रिय विषय भाषा है उनकी संख्या, तो भाषा के लिए यहाँ पे भा लिखा हुआ है। आप भा को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों का सबसे प्रिय विषय हमारे आसपास की दुनिया है उनकी संख्या, तो इसके लिए ह लिखा गया है, तो यहाँ पे 7 है। आप ह को काउंट कर लीजिए। उसके बाद जिन विद्यार्थियों का सबसे प्रिय विषय शारीरिक शिक्षा है उनकी संख्या, तो सा को काउंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शारीरिक शिक्षा की संख्या यहाँ पे 11 है, ठीक। जिन विद्यार्थियों का सबसे प्रिय विषय कला है उनकी संख्या, तो यहाँ पे आप क को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 9 है, ठीक। तो 9 संख्या यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं अगले पेज में। आइए इन प्राप्त सूचनांकों को सारणी में भरते हैं। तो यहाँ पे विषय आ जाएंगे,
यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। तो गणित के लिए हमने ग वहां पे शॉर्ट फॉर्म में वहां पे ग लिखा था, ठीक है ना। तो गणित जो है 10 विद्यार्थियों को पसंद है, ठीक है ना, या उसमें उसकी रुचि है। भाषा 8 बच्चों को, हमारे आसपास की दुनिया 7 बच्चों को, शारीरिक शिक्षा 11 बच्चों को और कला 9 बच्चों को, ठीक है। अब उपयुक्त सारणी को देखिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों का सर्वाधिक प्रिय विषय कौन सा है? शारीरिक शिक्षा, क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या 11 अधिक आ रही है, ठीक है ना। विद्यार्थियों का सबसे कम प्रिय विषय कौन सा है? हमारे आसपास की दुनिया। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या सिर्फ 7 आ रही है, ठीक। इस सूचना को प्रदर्शित करने की निम्नानुसार 2 विधियां हैं। पहली विधि ये थी, दूसरी विधि ये थी। तो ये दूसरी विधि हमने देखा ऊपर, ठीक है ना। अब देखिएगा, सूचना को प्रदर्शित करने की कौन सी विधि समझने में अधिक सरल है और क्यों? तो हमने यहां पे देखा, यहां पर दूसरी जो विधि है वो बहुत सरल है। विधि देखिए, 2 सारणी विधि समझने में अधिक सरल है। यहां पे आपको काउंट करना पड़ेगा और यहां पे सिर्फ विषय लिखे हुए और यहां पे संख्या लिखनी है। तो ये सारणी जो है बहुत ही सरल है, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहाँ पे रंगीन गोले, जरा गोले को देखिए। आपने भी गोलगप्पे खाए होंगे जब आप शादी वादी में गए होंगे या फिर गर्मी के दिन में निश्चित रूप से आपने खाया होगा। चलिएगा, भोजनावकाश के समय विद्यार्थी अपनी पसंद के रंग का गोला खाने के लिए उत्सुक रहते हैं, निश्चित रूप से भोजन करने के बाद, ठीक। रोहन और अंजलि विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा खाए गए गोलों को अंकित करते हैं। वे उन गोलों को खाना चाहते हैं जिसे दूसरे विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक खाया गया हो। वे दोनों विद्यार्थियों द्वारा खाए गए गोलों की गणना प्रारंभ करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, इस प्रकार से अंजलि ने ऐसे काउंट किया और रोहन ने ऐसे। अब अंजलि ने क्या करा, यहां पे इस प्रकार से जो लाल वाले जो गोले हैं, तो यहां पर 8 बच्चों ने खाए और यहां पर आप देख रहे हो नीले वाले जो गोले हैं वो 5 बच्चों ने खाए। अब यहां पे आप देख रहे हो इस प्रकार से ये नारंगी कलर है, तो नारंगी कलर के जो गोले हैं वो 7 बच्चों ने खाए और पीला कलर का जो गोला है या गोले हैं पीले कलर के, वो 10 बच्चों ने खाए। अब यहां पे देखिए, ये अंजलि का तरीका था कि इसने क्या करा, यहां पे गोले बना दिए कि आइस गोला का ही चित्र बना दिया इस प्रकार से। तो यहां पे हमने देखा, अंजलि को हम ट्रैक करें तो यहां पे सबसे ज्यादा जो है पीले वाले आइस गोले खाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा आ रही है। अब यहां पे रोहन का क्या तरीका है, रोहन ने क्या करा, लाल कलर का एक गोला का यहां पे चित्र बना दिया, ठीक है ना, इसको हम आइस गोला कह सकते हैं। अब यहां पे नीला वाला जो आइस गोला है इसका चित्र बना दिया और यहां पे नारंगी वाला जो आइस गोला है इसका चित्र बना दिया और पीला वाला जो आइस गोला है इसका यहां पे चित्र बना दिया। अब यहां पे देखिए, रोहन ने क्या किया है, यहां पे लड़के और लड़कियां अलग बनाए हैं। लड़कियां हम उनको माने जिनका फ्रॉक है। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो यहां पे 4 लड़की हैं और 1 2 3 4 और 4 लड़के हैं। तो लड़के के लिए हमने बॉयज बी लिखा है और लड़की के लिए हमने गर्ल्स मतलब लड़की होती है, तो यहां पे जी लिखा है। तो यहां पे जो लाल कलर का जो आइस गोला है उसको 4 लड़कों ने खाया और 4 लड़की ने खाया, ठीक। इस प्रकार से रोहन ने यहाँ पे सारणी में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे लड़के और लड़कियां ने आइस गोला किसने कितने खाया और किसने कितने खाया, इस प्रकार से रोहन ने यहाँ पे दर्शाया है। और यहाँ पर अंजलि का सरल तरीका था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नीला कलर का जो आइस गोला है, यहाँ पे लड़के किन्ने 4 खाए और लड़की ने 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, नारंगी कलर का जो आइस गोला है, यहाँ पे लड़के किन्ने कितने खाए, 1 2 3 3 और लड़कियों ने 4। अब हम पीला वाला जो आइस गोला है इसकी बात करें तो यहाँ पे लड़के कितने 6 और लड़कियां कितनी हैं 4। तो इस प्रकार से पहले आपको इसको देख लेना है। ऊपर दी गई जानकारी को देखिए, गोले के चित्रों के सामने रेखा चित्रों को उपयुक्त रंग से भरिए। अब यहाँ पे रंग का प्रयोग करना है, तो कौन से रंग का बर्फ का गोला विद्यार्थी खाते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम। तो यहाँ पे कलर यूज करना है आपको, ठीक है ना। तो हमने देखा सबसे यहाँ पे कौन से रंग का बर्फ का गोला विद्यार्थी खाते हैं, तो सबसे अधिक कौन सा, कौन से रंग का गोला, पीला। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, पीला कलर कर देंगे, ठीक है ना।
इस प्रकार से चलिएगा। ये आपको इसमें पीला कलर कर देना है ऐसे, ठीक। अब यहां पे देखिए, और सबसे कम ब्लू, नीला, ठीक है ना, इस प्रकार से ये देखिए, ये वाला, ठीक, ऐसे कलर कर देना है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा। रोहन और अंजलि ने किस रंग का गोला खरीदा होगा? तो यहां पर रोहन और अंजलि की कुछ कंडीशन थी, क्या थी, देखिएगा। रोहन और अंजलि विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा खाए गए गोले को अंकित करते हैं और वे उस गोले को खाना चाहते हैं जिसे दूसरे विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक खाया गया हो, और वे दोनों विद्यार्थी द्वारा खाए गए गोलों की गणना प्रारंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से रोहन और अंजलि ने पीला कलर का जो आइस गोला है वही खाया है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पीला कलर कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से ये देखिए, ठीक। चलिएगा, अगला प्रश्न है, छात्रों ने किस रंग का गोला सबसे अधिक खाया? अब यहां पे बॉयज की बात आ गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे बॉयज की संख्या 6 आई है पीले रंग का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहां पे क्या करेंगे, पीला रंग कर देंगे इस प्रकार से, ठीक। छात्राओं ने किस रंग का गोला सबसे अधिक खाया? तो छात्राओं ने जो है पीला रंग का भी खाया, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा इस प्रकार से, यहां पे क्योंकि यहां पे संख्या समान आ रही है, पीला भी और नारंगी और लाल, चलिएगा। तो यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नारंगी इस प्रकार से, यहां पे नारंगी वाला भी और लाल, क्योंकि इनकी संख्या 4-4 आ रही है, ठीक, इस प्रकार से ये लीजिए इस प्रकार से। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने आंकड़ों को प्रदर्शित करने की कौन सी विधि का उपयोग किया और क्यों? तो इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हमने सारणी वाली जो है विधि का ही प्रयोग किया, क्योंकि वो बहुत सरल है, ठीक, इस प्रकार से। अब गतिविधि शतरंज या क्रिकेट, देखिएगा। अपने सहपाठियों से बात करके पता लगाइए, ये आपको क्लास में करना है, ठीक है ना, कि उनमें से कितने विद्यार्थी खेलते हैं केवल शतरंज अथवा केवल क्रिकेट, अथवा दोनों खेलों में से कोई नहीं। ये शतरंज का खेल है और ये क्रिकेट का खेल है। अब आपको अपनी कक्षा में मतलब सहपाठियों से यह पूछना है कि केवल शतरंज अथवा केवल क्रिकेट अथवा दोनों खेलों में से कोई नहीं, ये कौन कौन खेलते हैं, ये आपको पता करना। अब आइए अब उपयुक्त आंकड़ों को सारणी में व्यवस्थित करते हैं। तो यहां पे हमने खेलों की प्रकृति लिखा कि केवल शतरंज, केवल क्रिकेट और दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, और दोनों खेलों में से कोई नहीं। तो यहां छात्राओं की संख्या और यहां पर छात्रों की संख्या। तो शतरंज जो है 8 छात्राएं खेलती हैं और छात्र जो है 4 खेलते हैं। क्रिकेट जो है 5 छात्राएं और छात्र जो है 13। दोनों खेल 5 छात्राएं और 4 छात्र, और दोनों खेलों में से कोई नहीं खेलता, तो 4 छात्र और 2 छात्राएं, इस प्रकार से, ठीक। अब अपनी कक्षा से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिएगा, क्या कहता है प्रश्न, शतरंज सबसे अधिक कौन खेलता है? तो शतरंज जो है सबसे अधिक कौन खेलता है? तो शतरंज सबसे अधिक जो है, यहां पे आप देख रहे हैं छात्राएं। तो इस प्रकार से जो है आप छात्राएं में इस प्रकार से सही का निशान लगाएंगे और यहां पर छात्राएं, और यहां पे जो है आप संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए, यहां पे हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट सबसे अधिक कौन खेलता है? तो क्रिकेट सबसे अधिक जो है छात्र खेलते हैं, ठीक है, और कितने? 13, ठीक। कितने विद्यार्थी दोनों प्रकार के खेल खेलते हैं? तो यहां पे कितने विद्यार्थी, तो ये इसका टोटल हो जाएगा 5 और 4 9, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहां पे जो है आपने देखा कि किस प्रकार से जो है, यदि मान लो हम यहां पे छात्र छात्राओं की बात करें तो फिर 5 और 4 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलिए। अब यहां पे बाल मेला है। अंजलि और रोहन ने
चित्रालेख का उपयोग कर उन व्यक्तियों की संख्या को अंकित किया जिन्होंने 3 दिनों तक बाल मेले में फलों की चाट और सैंडविच खाए। ये अंजलि की सारणी है और ये रोहन की, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। कुल फलों की चाट, तो पहले दिन जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार से खाए। तो पहले दिन 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले दिन 7। दूसरे दिन 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, दूसरे दिन 12। तीसरे दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम 9 लिख दिए। अब हम रोहन की बात करते हैं। तो पहले दिन 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना, 12 सैंडविच खाए। दूसरे दिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तीसरे दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, तो 18 सैंडविच खाए, ठीक है ना। चलिएगा, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। चलिएगा, अब यहां पे सारणी को पूरा कीजिए। कुल बिकी वस्तुएं, अब यहां पे देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया था कि उन व्यक्तियों की संख्या को अंकित किया जिन्होंने 3 दिनों तक बाल मेले में फलों की चाट और सैंडविच खाए। अब यहां पे देखिएगा, सारणी को पूरा कीजिए। क्या है, तो फलों की चाट, कुल कितनी वस्तुएं बिकी। अब यहां पे देखिएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं। 12 में 9 यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पे हो जाता है कितना, ये हो जाता है 21, और 21 में 7 हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 28। इस प्रकार से हम यहां पे लिखेंगे 28, ठीक। फलों की चाट और सैंडविच को काउंट करते हैं तो इस प्रकार से यहां देखिएगा, 8 में हमने यहां पे 2 जोड़ा तो 10 हुआ, और 10 में 6 जोड़ा तो 16, तो 16 में हम 6 यहां लिख दिए, एक उधर चले जाएगा, तो 1 2 3 और 1 4, तो यहां पे 46, ठीक। अब चलिएगा, इस प्रकार से यहां पे कुल व्यक्तियों ने जो है फलों की चाट 28 खाए और सैंडविच 46, ठीक। चलिए, किस दिन सबसे अधिक सैंडविच बेचे गए। किस दिन बेचे गए, तीसरे दिन। किस दिन, तीसरे दिन। दिन यहां पे आप तीसरे दिन, ठीक। दूसरे दिन किस वस्तु की सबसे अधिक बिक्री हुई। अब देखिएगा, किस वस्तु की सबसे अधिक बिक्री हुई, ये पता करना है अपने को, तो अपने को सारणी देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न था कि किस दिन सबसे अधिक सैंडविच बेचे, तो सैंडविच हमने यहां दिन तीसरा लिख दिए। फिर दूसरे दिन किस वस्तु की सबसे अधिक बिक्री हुई, तो यहां पे दूसरे दिन सैंडविच आएगा। क्या आएगा, सैंडविच। इस प्रकार से यहां पे जो है हम सैंडविच लिख देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे जो है इधर जो फलों की चाट है वो 12 है, और यहां पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहां पे 16 है, ठीक है ना। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। उस दिन पर गोला लगाइए जब सबसे अधिक बिक्री हुई। तो पहले दिन जो है आप देख रहे हैं फलों की चाट 7 और सैंडविच जो है 12, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे कुल भी लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम 7 धन 12 बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 19, और हमको क्या करना है, उस दिन पर गोला लगाए जब सबसे अधिक बिक्री हुई, ठीक है ना, जब सबसे अधिक बिक्री हुई। अब हम दूसरे दिन की बात करते हैं। तो दूसरे दिन हम देखते हैं 12 फलों की चाट और आप देख रहे हैं सैंडविच जो है 16, तो इस प्रकार से 12 और 16, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28, ठीक। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। चलिएगा, अब तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन फलों की चाट 9 और सैंडविच 18, तो इस प्रकार से हम यहां पे 9 और 18 और ये 27, तो हमने देखा दूसरे दिन जो है सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, तो उस दिन पर गोला लगाएं जब सबसे अधिक बिक्री हुई। चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां पे गोला लगा देंगे दिन में, ठीक है ना, इस प्रकार से, ये देखिएगा इस प्रकार से, ठीक। ये इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है, और फाइनली जो है ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।
और यहाँ पे आपका अध्याय भी समाप्त होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आंकड़ों का प्रबंधन इन प्रश्नों के माध्यम से सीखा और आंकड़ों का प्रबंधन करना हमारे जीवन में जो है कई बार काम आता है और निश्चित रूप से इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।